वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पंच परमेश्वर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख। श्रुत लेख के अंदर कुछ डिक्टेशन वर्ड है जिसको हम पढ़ेंगे और नोटबुक के अंदर लिखेंगे। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। हड़पने, देखभाल, अतिरिक्त, सरपंच, फैसला, बैल, जुम्मन, आश्चर्य, पंच, परमेश्वर। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नों के उत्तर बताओ, आंसर द क्वेश्चन। उसके अंदर प्रश्न नंबर क है अलगू चौधरी के मित्र का क्या नाम था। तो अलगू चौधरी का मित्र का नाम क्या था? यस, जुम्मन शेख। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे अलगू चौधरी के मित्र का नाम जुम्मन शेख था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ख, जुम्मन क्या हड़पना चाहता था। तो क्या हड़पना चाहता था? मौसी की जमीन। तो पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखेंगे हम लोग, जुम्मन मौसी की जमीन हड़पना चाहता था। प्रश्न नंबर ग, मौसी ने किसे सरपंच चुना। तो किसे चुना था? अलगू को। तो उत्तर लिखेंगे पूरे सेंटेंस में, मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना। प्रश्न नंबर घ, अलगू ने अपना बैल किसे बेचा। किसको बेचा था उसने अपना बैल? तेली को। ओके, तो पूरे सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, अलगू ने अपना बैल तेली को बेचा। ओके, अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर क है, जुम्मन और अलगू की मित्रता में दरार कैसे पड़ी। तो दोनों की मित्रता में कैसे दरार पड़ी थी, ये क्वेश्चन का आंसर हम टेक्स्ट बुक का एक पूरा पैराग्राफ इसके अंदर लिख के उसको उत्तर में लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले प्रश्न के अंदर ये पूरा पैराग्राफ हम उत्तर में लिखेंगे कि दोनों की मित्रता में दरार कैसे पड़ी। सरपंच अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। अपना फैसला सुनाते हुए उसने कहा, जुम्मन शेख ने मौसी की देखभाल ठीक से नहीं की है। बुढ़ापे में मौसी की जितनी देखभाल की जानी चाहिए, यदि अब भी जुम्मन ने मौसी की देखभाल प्यार और आदर से नहीं की, तो मौसी ने जो जमीन जुम्मन के नाम लिख दी थी उसे रद्द समझा जाएगा। मौसी की जमीन पर जुम्मन का कोई हक नहीं होगा। फैसला सुनते ही जुम्मन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जुम्मन को मित्र अलगू के ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। इस फैसले का परिणाम यह हुआ कि दोनों की मित्रता में दरार पड़ गई। ओके, तो ये पूरा पैराग्राफ हम लोग फर्स्ट क के उत्तर में लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ख, अलगू ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया और क्यों। तो अलगू ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया था? मौसी के। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे, अलगू ने फैसला मौसी के पक्ष में सुनाया। और क्यों सुनाया उसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अलगू चौधरी मौसी की देखभाल प्यार और आदर से नहीं करता था। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर ग, तेली ने अलगू को बैल के दाम देने से क्यों मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि बैल 1 महीने में मर गए थे। तो उत्तर में लिखेंगे, तेली ने अलगू को बैल के दाम देने से मना कर दिया क्योंकि 1 ही महीने में बैल मर गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ, जुम्मन और अलगू कौन सा सत्य जान गए थे। तो कौन सा सत्य जान गए थे वो? यस, जब दोनों को सरपंच बनाया गया तब उनको पता चला कि सरपंच बनकर
न्याय करना कितना जरूरी है। तो उत्तर में लिखेंगे जुम्मन और अलगू यह सत्य जान गए थे कि पंच बनकर न्याय करना कर्तव्य था। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में अपने प्रिय पात्र का नाम तथा गुण लिखो। तो इस कहानी के अंदर अच्छा पात्र कौन सा है? अलगू चौधरी का। तो पहले लिखेंगे इस कहानी में मेरा प्रिय पात्र का नाम है अलगू चौधरी। अब बताया गया है उसके गुण लिखो। तो अलगू चौधरी के गुण के बारे में लिखेंगे वह सच के मार्ग पर चलने वाला सच्चा मित्र था। वह अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानता था। ओके, ये 2 सेंटेंस लिख के ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पूरा वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।